बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहां का मालिक है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, और मैं गवाही देता हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और इस अशरे में शबे कद्र की रात भी पाई जाती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कमर कस लिया करते थे और सारी रात इबादत किया करते थे और घर वालों को भी उठाया करते थे। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी असरा बहुत ही ख़ास असरा है कि इस पर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे कद्र की रात पाई जाती है, यानी कि लैलतुल कद्र की रात पाई जाती है। दोस्तों, ये रात बहुत ही ज़्यादा ख़ास और अहम रात होती है। ये रात माह रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख और 29 तारीख, इन 5 रातों में से किसी एक रात में पाई जाती है। चूँकि दोस्तों अब 2022 में 21 माह रमज़ानुल मुबारक की रात गुजर चुकी है, अब बाकी की 4 रातें बाकी हुई हैं। तो अब आप लोगों के जहन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि शबे कद्र की रात में कौन सी इबादत करें, किस तरह से इबादत करें, कौन सी नमाज पढ़ें और कौन से वजीफ़े पढ़ें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको शबे कद्र की रात में कौन सी इबादत करनी है और किस तरह से करनी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है। आप उस दुआ में इस माह रमज़ानुल मुबारक के रहमत वाले महीने में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को सदकाए जारिया की नियत से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों में शबे कद्र की रात पाई जाती है। ये रात इन 5 रातों में से किसी एक रात में पाई जाती है और इस रात में आपको क्या इबादत करनी है और कौन सी इबादत करनी है। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, शबे कद्र की रात में आप कोई भी नफल इबादत कर सकते हैं, यानी कि आप शबे कद्र की रात में कोई सी भी नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आप कुरान पाक की तिलावत करें और कोई भी नफिल नमाज पढ़ें। अब चाहे आप सलातुल तस्बीह ही क्यों ना पढ़ लें, तो इस रात में आप कोई भी नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। जिस तरह से आप नफिल नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह से आप इस रात में भी नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए और दुरूदे पाक को कसरत से पढ़ना चाहिए। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दुरूदे पाक याद नहीं है तो हम आपको एक दुरूदे पाक पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, इस दुरूदे पाक को हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूदे पाक को भी आप कसरत से पढ़ सकते हैं, वरना आप कोई सी भी दुरूदे पाक को कसरत से पढ़ें। और हम आपको एक विर्द और बताते हैं। इस विर्द को आपको शबे कद्र की रात में ज़रूर से पढ़ना चाहिए।
कम से कम आप 100 बार पढ़ें, वरना आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ें। ये विर्द है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, इस विर्द को आप कम से कम 100 बार पढ़ें, वरना आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहे पूरी रात ही क्यों ना पढ़ते रहें। तो दोस्तों, आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है और कसरत से आपको ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसको पढ़ना है और आपको कसरत से इस्तग़फ़ार करना है, यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाही अस्तग़फ़िरुल्लाही अस्तग़फ़िरुल्लाही, इसको आपको पढ़ते रहना है। तो दोस्तों, आपको शबे कद्र की रात में पहला तो नफिल नमाज पढ़नी है कोई सी भी, दूसरा आपको कुरान पाक की तिलावत करना है, तीसरा आपको दुरूद पाक को कसरत से पढ़ना है, चौथा आपको इस कलिमात को कसरत से पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, इसको भी आपको कसरत से पढ़ना है। और पांचवा चीज़, आपको दुआ मांगनी है। दोस्तों, आपको दुआ ज़्यादा से ज़्यादा मांगनी है। आप कितनी भी दुआ मांगें, आपकी कोई हाजत है, परेशानी है, मुसीबत है, आप उसकी रो रो के दुआ मांगें। दोस्तों, इस रात में दुआ कबूल होती है, तो आपको दुआ ज़रूर से मांगना चाहिए। और दोस्तों, इस रात की ये भी एक फ़जीलत है कि जो शख्स इस रात में पूरी रात इबादत करता है, तो शबे कद्र की रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और जो इबादत कर रहा होता है उससे मुशाफ़ा करते हैं, यानी कि उससे हाथ मिलाते हैं। और दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम आपको 2 वजीफ़े और बता देते हैं जो आपको इस शबे कद्र की रात में पढ़ लेना है। पहला वजीफ़ा हम आपको आपकी तमाम हाजतों को पूरा होने का बताएंगे और दूसरा वजीफ़ा हम आपको दौलत पाने का बताएंगे, जिससे आपके घर में बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। तो दोस्तों, हम आपको पहला वजीफ़ा बताते हैं जो हाजत का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप अपनी तमाम हाजतों को पूरा करवाने के लिए कर सकते हैं। अब आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी हाजत है, कोई भी कैसी भी हाजत है, तो दोस्तों वजीफ़ा ये है कि आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप इसको सिर्फ 20 बार पढ़ें, 20 टाइम्स। या रहमानु या रहीमु, या रहमानु या रहीमु। दोस्तों, या रहमानु या रहीमु का विर्द आपको पूरा 20 बार कर लेना है और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस आपको सिर्फ इतना वजीफ़ा कर लेना है। इतना वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप हाथ उठा कर के दुआ मांगें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, इस वजीफ़े को आप चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं। नापाकी की हालत में बिना वजू के भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको दूसरा वजीफ़ा बताते हैं जो है दौलत का वजीफ़ा। दोस्तों, इस वजीफ़े को कोई भी शख्स कर सकता है। नापाकी की हालत में बिना वजू के चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको शबे कद्र की रात में सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। फिर आपको इसको सिर्फ 15 बार पढ़ना है, 15 टाइम्स। या रहीमु या गनीयू, या रहीमु या गनीयू। दोस्तों, इन दोनों आसमाए मुबारक को आपको मिला करके पूरा 15 बार पढ़ लेना है और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, कोई सी भी। बस इतना छोटा सा वजीफ़ा आप कर लें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके पास मालो दौलत की बारिश हो जाएगी। आपके घर और कारोबार में बरकत ही बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आपका रिज़्क़ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आप
आप इन दोनों वजीफ़े को शब कद्र की रात में ज़रूर से कर लें। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपको शब कद्र की रात में कब से इबादत करना शुरू करना है। यानी कुछ लोगों का मानना होता है कि आधी रात से इबादत करें, कुछ लोगों का मानना होता है कि इशा के बाद से इबादत करें और कुछ लोगों का कहना होता है कि मगरिब के बाद से करें। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप मगरिब की बाद से इबादत करना शुरू करें। अगर आप फ्री हैं तो आप मगरिब के बाद से करना शुरू कर दें, वरना घर की औरतें जो हैं वो इशा की नमाज को पढ़ने के बाद से इबादत करना शुरू कर दें। यानी कि मगरिब के वक्त में इफ्तारी का हो जाता है तो उसका काम तमाम निपटा करके आप इशा के बाद से पूरी रात इबादत करना शुरू कर दें। तो दोस्तों वक्त है मगरिब के बाद से। तो दोस्तों इस रात को आप बिल्कुल भी गफलत में ना गुजारें और ना ही सोने में गुजारें। इस रात में आप इबादत करें और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूदे पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।